यूजीसी एक्ट को लेकर इस समय जितने भी श्रवण जाति के लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के इस समय विरोध में हैं। हमारे पीछे तमाम लोग हैं जो आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने गए थे। सर, क्या नाम है आपका? अभागा श्रवण विनीत सिंह रीसू। अच्छा, अब ये हाल हो गया है कि अभागा हो गया श्रवण। मोदी ने बना दिया है। और जो आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं, मोदी और अमित शाह की नीतियों के विरोध में है। अच्छा, हाँ, ये मोदी जी का विरोध हो रहा है, अमित शाह जी का विरोध हो रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम पार्टी थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों विरोध करेंगे? पार्टी हम लोगों के पुरखों ने बनाई है। आज जो अमित शाह मोदी जो भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वजह से हैं। इनके वजह से पार्टी नहीं है। इन लोगों ने पार्टी नहीं बनाया है। अटल आडवाणी जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी बनाया, जोशी जी ने पार्टी बनाया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्टी बनाया है, न कि अमित शाह और मोदी जी ने पार्टी बनाया। तो इसलिए विरोध उनका हो रहा है, न कि पार्टी का हो रहा है। पार्टी का विरोध नहीं हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा था तब उनको खालिस्तानी कहा गया। सीएनआरसी के विरोध में जो लोग जिन लोगों ने भी विरोध किया उनको कहा गया कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए। अब आप लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी एक्ट को लेकर। आपके लिए कौन सा देश चिन्हित किया जाए? कहाँ जाएंगे आप लोग? यह देश भारत ही हम लोगों का देश है। और मोदी अमित शाह सोचें कि 29 के बाद कहाँ वो जाएंगे। अगर इस नियम कानून में बदलाव नहीं करते हैं तो 27 में कुछ नहीं करेंगे। हम 27 में योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन मोदी अमित शाह को वापस नहीं आने देंगे। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, मोदी अमित शाह को जहाँ जाना हो जाएंगे। तो इसलिए आज ये आंदोलन हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। और आगे आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन होगा। ज़रूरत पड़ेगी हम लोग दिल्ली जाएंगे, पूरा देश बंद करेंगे। और हम लोग भी चाहें ना तो इस देश की रेल की पटरी और देश की सड़क और सरकारी बिल्डिंगें गिरा दें, लेकिन हमको पता है कि यह देश हमारा है। इस देश में अगर हम कुछ भी करेंगे तो गलती नुकसान हमारे देश का होगा। तो इसलिए हम अहिंसा करने वाले लोग नहीं हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम गांधी भी नहीं, ये भी नहीं कहेंगे हम गांधी हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद भगत भी बनने का काम करेंगे, लेकिन देश को नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान हम करेंगे मोदी और अमित शाह का, जिन्होंने ऐसा काला कानून और ऐसा यूजीसी का नियम सब कुछ अच्छा जब चल रहा था, तो यूजीसी के साथ छेड़छाड़ करना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, इस देश को पिछड़ों के लिए जो बाबा साहब ने दलितों के लिए किया, उससे बड़ा काम बीपी सिंह ने किया पिछड़ों के लिए, मंडल कमीशन लागू करके। लेकिन आज किसी भी पिछड़े के घर में या उनके शौचालय तक में या उनके घर के गौशाला जो बरदौल बोली जाती है, उनके मतलब कि बीपी सिंह की फ़ोटो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बाबा साहब से बड़ा काम उन्होंने किया पिछड़ों के लिए। इसलिए कि ठाकुर थे वो, और ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने जब काम किया तो ठाकुर उनको त्याग दिए। जब अपना त्याग दिया तो दूसरा क्यों पसंद करेगा? तो वही हाल अमित शाह और मोदी का होने वाला है, क्योंकि इन्होंने केवल एक बिरादरी को टारगेट नहीं किया, पूरे सवर्ण समाज को टारगेट किया है। और इस देश में बनिया अर्थव्यवस्था को अगर सबसे ज़्यादा कोई मजबूत करता है तो बनिया करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई ज्ञान देश को देता है, जो ज्ञान मोदी जी ले करके पढ़ करके भाइयों और बहनों कह के बोलते हैं, वह ज्ञान इस देश का ब्राह्मण लिख करके देता होगा मोदी को। और क्षत्रिय त्याग करता है, लाला राय, मतलब जितने लोग भी इस देश के लिए कुछ करते हैं, उन लोगों के साथ मोदी जी ने बहुत गलत काम किया है। और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने ऐसी तख्ती ले करके मोदी जी को दिखाने का प्रयास किया है कि यूजीसी रोल बैक, श्रवण आपके साथ अब नहीं है। मोदी ये भूल गए हैं कि जब मोदी इस देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। श्रवण की देन थी कि मोदी जी आज वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और मोदी जी को एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी, हम लोग श्रवण है तो इसका मतलब हम आतंकवादी नहीं हैं, देश के दुश्मन नहीं हैं। देश में जो त्याग हमारा है उससे बड़ा त्याग किसी का है नहीं। सबका सम्मान, हर जाति का सम्मान, हर मजहब का सम्मान है। लेकिन मोदी जी ऐसे काले कानून की ज़रूरत किस लिए आपको थी? आखिर क्या चाहते थे आप? आप बोल दीजिए कि सवर्णों देश छोड़ दो तो हम लोग देश छोड़ दें। आप बोल दीजिए कि सवर्णों कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत जाओ, हम नहीं जाएंगे, झांकने नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम स्वयं से अपनी जीविकोपार्जन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ेंगे ही तब भी। और आज जो ये कानून आया है, हमारा बच्चा, अगर आपका नाम क्या है? शेख उमर आजमी। अगर शेख भाई आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बोल दिया मुसलमान भाई नमस्कार, तो इसमें कोई परहेज है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अभी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, और अगर आपको मैंने बोल दिया का भाई मुस्लिम भाई का हाल चाल बा, तो तू अगर चाहबा हमके तो जेल करा देबा।
अब ये बताइए, अब इस कानून पे ये बताइए कि इस कानून से नुकसान नहीं है देश का? नहीं, मैं भी जनरल कैटेगरी में आता हूँ अगर देखा जाए, क्योंकि तो मुझे इस बात को बहुत ज़्यादा, जैसे जब राम मंदिर बना तो सभी लोगों ने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री हनुमान स्वरूप हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाया, प्रधानमंत्री की छवि भगवान से बड़ी दिखाई जाने लगी। अब जब उन्होंने यूजीसी एक्ट लाया, प्रधानमंत्री ये लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाने लगा कि भाई प्रधानमंत्री को ही जातीय सूचक शब्दों से संबोधित किया जाने लगा। ये कहाँ तक सही है? एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जब उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्होंने जब अच्छा काम किया तो सभी ने सराहना किया। जैसे कोई जब बच्चा होता है ना, और जब वो पैदा होता है 18 साल 20 साल 19 साल 30 साल का जब होता है, और जब तक वो कोई गलती नहीं करता ना, सब उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब वो वही आदमी कहीं अपराध कर दे, चोरी कर दे, किसी के साथ छेड़खानी कर दे, किसी का बलात्कार कर दे, तो समाज उसको तुरंत मुड़ी घुमा लेता है और कहता है कि यार बहुत गंदा आदमी था। तो मैं मोदी जी को वही बता रहा हूँ आपको, जो आपने पूछा हमसे कि मोदी जी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई तो एक गलती किए हैं, तभी तो हम विरोध कर रहे हैं आज। और देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी के कार्यकर्ता नहीं कि जवानी कुर्बान करें। रुकिए ना, पहले बात कर लीजिए जी। आपने एक पोस्ट की थी कि हम अनभक्त थे, हम अनभक्त ही अपने नेता से सवाल पूछ सकते हैं, इस पे लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ दलों के लोग हैं, अन्य दलों के, जो बार बार कहते हैं कि अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। अगर हम अंधे भक्त होते ना भैया, तो हम ये नहीं कहते कि मोदी जी यूजीसी रोल बैक कर लो, हम कहते मोदी जी जिंदाबाद, अगर हम अंधभक्त होते तब। लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। कि हमारे पिता भी अगर गलती करेंगे तो हम स्वयं खुद कहेंगे पापा यहाँ गलती है। हम उसमें के बेटे नहीं कि अपने हमारे पिता गलती करें और हम बोल दें कि पापा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, हर आदमी को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। अगर हमारे धर्म में कहीं गलती है तो हमको कहना चाहिए कि हमारे धर्म में सुधार होना चाहिए, हमारे मजहब में कहीं गलती है तो ये कहना चाहिए। तो भैया लोगन, मोदी जी, अमित शाह जी, सुन ला कि अगर यार नियम में बदलाव ना करबा, इन नियम के वापस ना लेबा, या हमने के जो 3 ठे मांग है जौने के ना जोड़बा, अगर हम यादव के यादव कहब तो जेल जाए, बगर तो केहू ठाकुर के ठाकुर भी कहे तो वो जेल जाए, या तो ई जोड़ ला या नियम में संशोधन कहिला। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम समर प्रताप सिंह है। जी, समर प्रताप सिंह जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, जैसे यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद जो जाति के लोग बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ेंगे, आपको नहीं लगता कि जिन लोगों का फ़ायदा होगा वो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा भी? देखिए भैया, राजनीति से हट करके पहले तो हम स्टूडेंट हैं, और कहा जाता है स्टूडेंट पावर नेशन पावर, और हम जाति धर्म से ऊपर उठ के पहले देश के बारे में सोचते हैं। क्या यूजीसी का विरोध केवल सवर्ण कर रहा है? ये आपकी गलतफहमी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो ओबीसी समाज कर रहा है। अगर देख लीजिए, साथ में हमारे यादव जी हैं, कश्यप जी हैं, ये लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपस में लड़ाया जा रहा है। सवर्ण तो अपनी हक की आवाज़ हमेशा उठाया है, देश के हित में जहां बात आई है तो सबसे पहले सवर्ण खड़ा हुआ है। लेकिन इस एक्ट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा दलित और ओबीसी सवर्ण के साथ खड़े मिलेंगे। आप यहां सबका नाम पूछ लीजिए, सबसे ज़्यादा ओबीसी और दलित मिलेंगे यहाँ। एक बात बताइए, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि अगर इस कानून को वापस लिया गया, तमाम दलित उतर के सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो बात सीधी साफ तौर पे आ गई कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, कौन समर्थन में है। आज देश की बात हो रही है। बहन जी, आप बहन जी का सुनिए, दलित का सबसे बड़ा चेहरा बहन जी हैं। बहन जी का कोई स्टेटमेंट आया? आप किसकी बात कर रहे हैं? देश की आज़ादी और देश के लिए उस व्यक्ति ने किया क्या है? केवल जातिवाद का गंदा खेल खेलने का काम किया है। हमारी आर्मी को बदनाम करने का काम कोई किया? चंद्रशेखर रावण ने किया है। जो खुद की आर्मी, हम लोग एक आर्मी जानते हैं, इंडियन आर्मी, उसने खुद एक आर्मी बना करके देश को कलंकित करने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम देश की बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अर्पित राय। अर्पित राय जी, आप बताइए, यूजीसी एक्ट लागू होने से आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान पार्टी और सरकार को हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे में कि हम लोग सवर्ण लोगों के लिए काला कानून है, तो इससे सरकार को नुकसान होगा। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की भी हैसियत रखते हैं। बड़ी जाति कितना % होगी? जितना, वही तो मैंने बोला कि श्रवण जाति जितना हटेगी भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ेगी, ये जिन लोगों का फ़ायदा हो रहा होगा, SC हैं, ST हैं, वो तो उतना भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर क्या फ़र्क होगा? होने से सरकार थोड़ी बन जाएगी। उन लोग के ज्वाइन होने से हम लोग के साथ ओबीसी भी हैं और कुछ दलित भी हैं। ऐसा नहीं दलित एकदम नहीं है, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, सवर्ण समाज पूरा हम लोग के साथ है। हाँ, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक राय है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो किसका ज़्यादा सहयोग था सब लोग जानते हैं। सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, लेकिन क्या जो लोग
अब इस दुनिया में नहीं रहे स्वतंत्रता सेनानी, क्या वो लोग ऊपर से जब देख रहे होंगे कि उनके बच्चों के साथ आरक्षण लगाया गया या SC/ST जैसा कानून लाया गया, अब उसमें UGC जैसा कानून भी काला कानून लाया जा रहा है, तो क्या वो उनको अच्छा लग रहा होगा? क्या वो इसीलिए अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाए थे कि उनके आने वाली पीढ़ियों के साथ इस तरह का शोषण किया जाए? इसीलिए उन लोगों ने देश को, इससे अच्छा तो देश गुलाम ही रहता। किस लिए उन लोगों ने त्याग किया? क्या वो त्याग कर अपने बच्चों को इस जलती हुई भट्टी में झोंकने के लिए उन्होंने किया था अंग्रेज़ों का विरोध? तो ये पूरी तरह से सरासर गलत है और भारत देश में सबको समानता लानी चाहिए और सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कोई जातीय आधार या मजहब का आधार या धर्म का आधार बनाकर किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। इसलिए सबको समान रूप से लाएं, यही हमारा निवेदन है। और अभी फ़िलहाल हम लोग निवेदन कर रहे हैं। अगर हम लोगों का निवेदन नहीं स्वीकार हुआ तो आज हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दिए हैं, कल हो सकता है हम लोग किसी अन्य प्रकार से हम लोग ज्ञापन देने जाएँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत ही शांति से चल रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ को शांति से ख़त्म कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि पहले इंसानियत में बांटा, फिर धर्मों में बांटा, अब जातियों में बांटने की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया है। यहाँ खड़े लोगों ने खुद ये बात कही। खैर, मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। बहुत शुक्रिया।